हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? भाई आप लोग अच्छा ही होंगे और आपकी तैयारी तो अच्छी चल ही रही होगी, क्योंकि मैं बहुत सारे जो हैं हिंदी साहित्य के चैनल देख रही हूँ। तो उनमें बहुत सारे लोग उत्तराखंड एलटी से संबंधित पढ़ा रहे हैं। तो आपकी तैयारी भी अच्छी चलनी चाहिए और उन चैनल को देखिए, क्योंकि हो न हो उनसे हमारे क्वेश्चंस आ जाएं। तो बाकी भाई ऐसा है कि हिंदी साहित्य तो हम ऑल इंडिया में कहीं भी पढ़े एक जैसा ही होगा, चाहे उनसे पढ़ें चाहे किसी और से पढ़ें या अपनी हम हिंदी की बुक से पढ़ें। यानी कि जो बुक मैंने आपको सजेस्ट की है तो वो जो मैंने वीडियोस बनाए हो तो आप उसको जाके देख सकते हैं। और दूसरा भाई, मैं सुबह आज उतनी सुबह नहीं उठ पाई, कारण कल रात को आई थी सानवी घर, क्योंकि वो दिल्ली जा रखी थी, जैसे मैंने आपको पहले इससे पहले वीडियोज़ में बताया था। तो अभी सो रखी है, तो मैं थोड़ा लेट उठी थी, तो मैंने सुबह आलू वगैरह रख दिए थे और उसके बाद मैं बैठ गई थी अपनी पढ़ाई करने के लिए, क्योंकि मैंने कहा भी टाइम थोड़ा है तो आधा पौना घंटा अपना बुक को देख लेती हूँ। तो इसके बाद मैंने साइकोलॉजी को पढ़ा और साइकोलॉजी को पढ़ने के बाद जो मुझे अनुभूति हुई तो वो ये हुई कि मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मैं हिंदी के पीछे ही भाग रही हूँ, हिंदी साहित्य के पीछे भाग रही हूँ, बल्कि मैंने अभी व्याकरण नहीं पढ़ा। अभी सिलेबस चेंज होगा तो अलग बात है, लेकिन मैं साइकोलॉजी बिल्कुल भी नहीं पढ़ रही हूँ। और साइकोलॉजी नहीं पढ़ रही हूँ तो उसको देख कर के एक तरफ से भागना ये बहुत गलत बात है, क्योंकि 30 नंबर उनमें से आएंगे। और पिछली बार उन 30 नंबर पे इतने मेरे गोले आए थे कि अब मैं उन गोलों का बिल्कुल दोबारा नहीं देखना चाहती। तो आप भी अगर उन गोलों को दोबारा नहीं देखना चाहते हो तो साइकोलॉजी को भी पढ़ो और प्लीज़ मुझे भी सजेस्ट करो कि कौन सी बेस्ट बुक है, कौन सा बेस्ट यूट्यूब चैनल है। भाई इंटरनेट का ज़माना है, तो क्यों ना हमको भी थोड़ा मौका मिले कि हम भी यूट्यूब चैनल से पढ़ लें। तो कोई बेस्ट यूट्यूब चैनल अगर साइकोलॉजी के लिए तो मुझे प्लीज़ कमेंट करना। जैसे मैं आप लोगों का ख्याल रखती हूँ ना, आप लोग वीडियो बनाती हूँ टीजीटी के लिए बेस्ट बुक, जो मेरी खुद की बुक होती है वो आप लोगों को सजेस्ट करती हूँ मैं कि ये बुक पढूं। देखो कंपटीशन एक कंपटीशन वाला दूसरे कंपटीशन वाले को बुक सजेस्ट कर रहा है कि ये बुक पढ़ो। पर पढ़ने पढ़ने पे तो अपने पे डिपेंड होता है कि किसकी समझ में कितना आता है। और कभी कभी तो ऐसा होता है आपने भी उतना पढ़ा हुआ है, मैंने भी उतना पढ़ा हुआ है, लेकिन वहाँ पर क्वेश्चन आंसर करते समय सही क्वेश्चन भी गलत कर देते हैं। जैसे कि पिछली बार मैंने ही रामचरितमानस की कौन सी भाषा में लिखी गई वही गलत कर लिया था। वो बहुत सरल क्वेश्चन था। चलो कोई बात नहीं, ऐसी गलतियां होती रहती, क्योंकि उस टाइम मैं बहुत ही प्रेशर में थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि दुनिया में सिर्फ मुझे नौकरी चाहिए और किसी को नहीं। और इस बात इतनी रिलैक्स्ड हूँ कि मुझे लग रहा है कि मुझे नौकरी चाहिए लेकिन ऐसी ही मिल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है, उसके लिए पढ़ना पड़ेगा। सुबह शाम दिन रात जब चाहे पढ़ने का टाइम मिले तो मेहनत करनी चाहिए। तो आपको भी करनी चाहिए, मुझे भी करनी चाहिए, घर के काम भी करने चाहिए। और एक काम कर कर इतना थक गई हूँ ना, बहुत ही थक गई हूँ सच्ची बोलूँ तो। ये बर्तन धुल धुल के, कपड़े धुल धुल के, नहा धो, ये सारा बहुत बहुत बेकार चीज़ है ये। तो आप लोग ये चीज़ मत करो और पढ़ाई करो अपना। तो मैं अपनी पढ़ाई कर रही थी। तो भाई ये सारी चीज़ें करने के बाद मुझे फिर से जो है किचन का काम करना था। और मैं सुबह से सबसे गंदा रूटीन होता है किचन का। भाई उसमें 2 घंटे तो कहीं नहीं गए। एक टाइम के अगर सुबह आप जाते हो ना तो 2 घंटे, 1 घंटे में खाना बनाओ, 1 घंटे में वो बर्तन और किचन प्लेटफॉर्म साफ़ करो। फिर दिन को भी वही सारा रूटीन, खाना बनाओ फिर प्लेटफॉर्म साफ़ करो फिर बर्तन साफ़ करो, फिर रात को वही रूटीन। तो मुझे सबसे गंदा लगता है किचन का। और जगह हम थोड़ा थोड़ा एडजस्ट कर सकते हैं, कपड़े चला आज धुलेंगे कल धुलेंगे, लेकिन खाने और बर्तन का कैसे करें? पर करना पड़ेगा, क्योंकि करना तो हमको ही है, कोई और तो करने वाला है नहीं। और बहुत दुख होता है जब खुद ही को सब कुछ करना होता है। तो कोई बात नहीं भाई, करना है, पढ़ना है तो करना है। सपने हमारे हैं तो हम ही मेहनत करेंगे, कोई और कभी हमें हमारे साथ जो है हेल्प नहीं करने वाला। क्योंकि ये घर के जो काम होते हैं ना, जो गृहिणियों के होते हैं, कुछ तो हम गृहिणियों ने, हम हाउसवाइफ ने लोगों को आदत डाली होती है कि आपको हाथ में खाना मिलेगा, आपको ये मिलेगा वो मिलेगा। तो वो सब लोग हमसे वही उम्मीद करते हैं कि भाई खाना बनाने का काम इनका है, बर्तन धुलने का काम इनका है, ये सारे काम इनके हैं। तो अगर वो उनमें से कुछ काम कोई कर भी लेता है तो वो सोचा है हमने इस पर एहसान कर दिया है। और मेरी आदत है कि मैं किसी के एहसान नहीं लेती, तो इसलिए मैं खुद ही काम सारे करती हूँ और सारे काम में एडजस्ट करने की कोशिश करती हूँ कि मैं ही खुद करूँ और मैं ही अपना जो है काम भी करूँ और पढ़ाई भी करूँ। तो फ़िलहाल जो है
सब लोग अपने अपने काम पे गए हुए हैं, तो मुझे फिर से सब्ज़ी यहाँ पे सानवी की दादी ने सब्ज़ी कट के दे दी थी। तो भाई उन्होंने आज सब्ज़ी मुझे काट करके दे दी, तो मैंने सोचा हम बना लेते हैं, क्यों ना। थोड़ा कभी कभी कोई मदद कर देता तो अच्छा लगता है, और ऐसी मदद मुझे लगता है हर घर में हर इंसान को करनी चाहिए। भाई क्यों नहीं करनी चाहिए। आप अगर दूसरे की मदद कर दोगे तो आप पे कुछ आफत आ जाएगी क्या, आपका कुछ बुरा हो जाएगा? नहीं बुरा होने वाला। तो प्लीज़ जो भी आपकी सगे संबंधी हैं तो उनको ये वीडियो दिखाएं और कहिए कि प्लीज़ दीदी बोल रही है कि मदद कर दो, पढ़ने का टाइम है, थोड़ा पढ़ने दो, क्योंकि 42 के बाद तो आपकी मदद की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि तब तो फॉर्म ही नहीं आएंगे ना। तो फॉर्म ख़त्म तो कहानी ख़त्म।